इसके अलावा स्कूल में मुतअद्दिद जो बच्चे हैं उनके भी मौजूद होने की जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं, जबकि बच्चों के अलावा 10 टीचर्स, कुछ जो तामीराती काम में जो मशगूल वहां पर अमला वो मौजूद था, और जो उस स्कूल के गार्ड थे और दीगर अमला था वो मौजूद था। तो मुतअद्दिद बच्चे और ये जो अंदर अडल्ट मौजूद थे उनको इलाका मकीनों की तरफ से जिद्दोजहद के बाद इमारत से निकाल लिया गया है और अस्पतालों में हादसे में जख्मी होने वालों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया है। ताहम ज्यादातर जो हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं वो अडल्ट हैं, और उनमें जो जख्मी हैं वो 35 साला नदीम, 38 साला शकील, 32 साला फैज अहमद और 42 साला वसीम शामिल हैं। ताहम जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे वो उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है, और किसी भी बच्चे के हवाले से जो उसके जख्मी होने की इतलात हैं या ज्यादा जख्मी होने की इतलात हैं उसके हवाले से कोई अभी तक जो शवाहिद हैं वो सामने नजर नहीं आए। ज़ैन, ये बताएं कि ये गैर कानूनी एकेडमी कितने अरसे से यहाँ चल रही थी और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर या मुतल्लिका जो इदारे हैं उन्होंने कभी इसका मुआयना क्यों नहीं किया अब तक? देखिए दरक्षा, इस तरह की जो अकेडमी है और इस तरह की मुतअद्दिद जो हजारों अकेडमीज हैं वो लाहौर की मुख्तलिफ गलियों, मोहल्लों, चौक चौराहों और इलाकों में इस वक्त चल रही हैं, और ये जो हजारों अकेडमीज हैं इनकी तरफ से कभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ना ही एफिलिएशन की गई और ना ही किसी भी तरह की जो कोई रजिस्ट्रेशन है वो करवाई गई है। जो इलाका मकीनों के हवाले से बात हुई, इलाका मकीनों की तरफ से ये कहा गया है कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर एक स्कूल भी चल रहा है और ट्यूशन सेंटर भी चल रहा है। यही वजह है कि जो इलाके के बच्चे हैं वो इस स्कूल को करीब जानकर यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो इनका स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, और फिर सुबह के औकात में यहाँ पर स्कूल की तालीम व तदरीस का अमल जारी रहता है और शाम में इसको ट्यूशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल मौसम गर्मा की तरह चल रही हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर और समर कैंप ये मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा था, और इस समर कैंप के दौरान ही और ट्यूशन सेंटर के दौरान ही जबकि बच्चे उस बिल्डिंग में मौजूद थे तो उसके ऊपर तामीराती काम का भी आगाज कर दिया गया। ज़ैन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लाहौर में ऐसी बहुत सारी गैर रजिस्टर्ड अकेडमियां या स्कूल, ट्यूशन सेंटर रहायशी इम्कानात की छतों पर चल रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन कब शुरू होगा? क्योंकि ये दूसरा वाकया जो इस वक्त पेश आ गया है। देखें जी, इस हवाले से अभी 1.5 माह कबल ही पंजाब असम्बली के ऐवान पर एक बिल भी लाया गया कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी ये ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, अकेडमीज चल रही हैं जो कि किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है, के हवाले से कोई एक जामे पॉलिसी बनाई जाए और जो तमाम रेगुलेशन हैं वो सामने लाए जाएं कि किस कानून के तहत इनको रेगुलेट किया जाएगा, उस अकेडमी का रकबा कितना होगा, उस ट्यूशन सेंटर में किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा। लेकिन दीगर जो असम्बली में कवानीन पेश किए जाते हैं उसी कानून की मानद इस कानून का भी, इस बिल का भी हाल हुआ, इसको भी रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया और गुज़िश्ता 1.5 माह से इस बिल को फ्लोर पर ही नहीं लाया गया। तो पंजाब असम्बली जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लेजिस्लेशन करेगा, कानून साजी करेगा, तो वो ट्यूशन सेंटर के हवाले से कोई कानून साजी ही नहीं की गई। और अगर माजी के झरोकों में देखा जाए तो महकमा एजुकेशन की तरफ से इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी आज तक सामने ही नहीं आ सकी जिसकी बिना पर ये इन अकेडमीज को कानूनी दायराकार में लाया जाए। अब जब ये वाकया पेश आया है तो उसके बाद जो एजुकेशन अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो मोतलियों का अमल है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ये एजुकेशन अथॉरिटी के जो इसके इलाके थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। अभी अभी ये इतलात मौसूल हो रही हैं। बिल्कुल ज़ैन, हर बड़े हादसे के बाद इंक्वायरी कमेटी बनती है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट कितने दिनों में पब्लिक की जाएगी और आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारों को क्या सजा दी जाएगी? उसके हवाले से तो पीटा एक्ट मौजूद है जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उसी एक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पीटा एक्ट के तहत होने वाली इंक्वायरी और उसमें सुकम इस कदर मौजूद है कि एक शुरू होने वाली इंक्वायरी कई कई साल तक इल्तवा का शिकार रहती है। जिस तरह अभी 3 से 4 माह कबल थाने बाटी गेट हुआ
बाटी गेट में भी एक खातून और एक जो बच्ची है वो अपने खालगी फिंकी से जा मिले, उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। अभी तक उस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर नहीं लाई गई, और उसमें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जिन अफसरान को उस वक्त मुअत्तल किया गया था वो अफसरान आज भी उन्हीं सीटों के ऊपर ही विराजमान हैं। तो सरकारी जो अमूर होते हैं उनमें सुकम इतने मौजूद होते हैं कि फौरी तौर पर मामले को ठंडा करने के लिए ताकि इस मामले के ऊपर सरकार। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, सानेहा कान्हा के बाद लाहौर में एक और बड़ा हादसा पेश आ गया है और बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जांबक हो गया। 5 अफराद जख्मी हुए। जांबक बच्चे की शनाख्त जो है वो अबू बकर के नाम से हुई है और वालिद गम से बेहोश हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 से ज़ायद बच्चों को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया।